ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि हाँ, सर्दी से बैक पेन का क्या रिलेशन है, कि सर्दियाँ शुरू होते ही लोगों को स्पाइन के इश्यूज बढ़ जाते हैं, या इवन गर्मियों में भी हम बोलें कि जब हम एसी के नीचे प्रोलॉन्ग बैठते हैं, ठंडी चीज़ के नीचे बैठते हैं, तो हमारा बैक पेन शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है, ठंड से मसल स्पाज्म आता है, जकड़नपन आता है, क्योंकि अगर जकड़नपन आएगा तो स्पाइन हमारी स्टिफ हो जाती है। कोई भी मूवमेंट जो है वो पेनफुल होता है, उसमें अगर स्पाइन का स्टिफनेस बढ़ता है तो उसमें डिस्क बल्जेस जो माइल्ड थे वो भी प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो रेडिकुलोपैथी, टांगों में दर्द, ये सब कुछ भी आता है साथ में। तो हाँ जी, जितने मेरे पेशेंट्स हैं जो चाहे ऑपरेटेड हैं चाहे मेडिसिनल ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है, उनको मैं अभी सर्दियों जब शुरू होंगी तो उनको सबको मैं गाइड करता हूँ कैसे कैसे आपने ध्यान रखना है कि और वर्स ना हो, क्योंकि स्पाज्म आना ही आना है, सबको आता है। तो क्यों, कैसे अवॉइड करना है? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है, कुछ ना कुछ मसल को एंगेज करते रहना है, और उसका स्ट्रेचिंग, जैसे एंगेजमेंट स्ट्रेचिंग है, गुड पोस्चर मेंटेनेंस, वो हमने करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे वो बढ़ जाए, झुक के वजन उठाना, तो बेसिकली पोस्चर के अंडर ही आता है। एडिक्वेट टेक्निक से आपने वजन उठाना है। कीप योरसेल्फ वार्म, गर्म रखें, थोड़ा वार्म कपड़े पहने। अगर ज्यादा आपको लग रहा है तो पेन है तो हीट थेरेपी, फिजियोथेरेपी का भी हम यूज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर मस्कुलर एक्टिविटी आपकी रेगुलर है, स्ट्रेंथेंड है, कोर बैक आपका स्ट्रांग है, तो ये स्पाज्म आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ऐसा काम नहीं कुछ करना जिससे बढ़े। क्या क्या चीजें हैं जिससे आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो हमने बता दी हैं। और अगर कुछ ऐसा आता है तो ऑलवेज कंसल्ट स्पाइन स्पेशलिस्ट। तो हमसे आके मिलें, हमसे बात कर सकते हैं, नीचे के दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई आपको स्पाइन रिलेटेड या बैक रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, हम उसका पूरा रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।